जो गुलाम है समरोकला के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को पता है, अपने गांव के भाई विक्रम मलिक जो जिनको राज्य पुरस्कार दिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। देखियो जी देखियो, तो यहाँ पहुंचने पर हम डालो डालो। भाई विक्रम मलिक जो हमारे अध्यापक हैं, इनको हरियाणा के महामहिम राज्यपाल द्वारा शिक्षक अवार्ड के तौर पर सम्मानित किया गया है। इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। बड़े होनहार शिक्षक हैं ये, जिनको हरियाणा सरकार द्वारा राज्य मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गांव के पूर्व सरपंच विकास मंच हल्का दुलाना के उपाध्यक्ष सुरजीत मलिक जी से वो आए और आगे की कार्रवाई शुरू करें। उससे पहले जो बाहर गांव के अपने साथी बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े हैं, कृपया करके चौपाल के अंदर किस तरीके का आपको वार्ड मिला और किस तरीके का प्रोग्राम आज गांव के अंदर किया गया? सर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले मेरे गांव का बुजुर्गों का, मेरे चाचे ताऊ माता पिता के जो पिता समान हैं, उनका जो गांव की इस धरती पर धरा हुआ गांव की जो चौपाल मेरा सम्मान किया है, वो जो सम्मान मैं सारी जिंदगी भी नहीं भूल सकता। मेरे ऊपर जो इन्होंने पगड़ी के रूप में जो एहसान दिया है, वो मैं तन मन धन से पूरी तरह से उनको वापस भेंट करूँगा। किस तरीके का अवार्ड सम्मान आपको मिला? सर, मैंने को ये राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 का पुरस्कार मिला, जो हर साल सरकार है अपने श्रेष्ठ शिक्षकों को सीमा होती है 30 से 35 से डिस्ट्रिक्ट में से दिए जाते हैं, स्टेट में से दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में मैं इकलौता टीचर हूँ जिसमें 2022 का ये जो अवार्ड मिला है, और ये मेरा जो अवार्ड मिला ये मेरे बुजुर्गों की, मेरे माता पिता सबकी देन है। मैं ये अवार्ड उन्हीं को समर्पित करता हूँ। तो युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा साथियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, चाहे अपना बिजनेस का हो, चाहे पढ़ाई का, वो लगन से करें। अगर लगन और जुनून से हम जो कार्य करेंगे उसमें सफलता उससे ही मिलेगी। चाहे सफलता एक बार मिले, लेकिन असफलता की सीमा थोड़ी सीमित होती है और सफलता उससे ही मिलेगी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव का एक लाडला अध्यापक गुरुजी के नाम जो टीचर अध्यापक विक्रम मलिक जी, उन्होंने जो पीछे राज्यपाल द्वारा जो अध्यापक के रूप में जो इनाम दिया, उसमें अवार्ड दिया गया राज्यपाल मुहिम द्वारा 5 सितंबर को अध्यापक दिवस पर, उसको गांव के और विकास मंच ने जुलाना में जो विकास मंच बनाया गया है, उन्होंने अपने समरोकला में पहुंच करके भाई विक्रम मास्टर जी को सम्मानित करने का काम किया। गांव के अंदर किस तरीके का मैसेज देने का काम करेंगे? इसमें जो भी कर्मचारी हैं ये मैसेज देना चाहेंगे विकास मंच की तरफ से, किसी भी फील्ड में चाहे कौन से भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, जिस तरह भाई विक्रम मास्टर जी मेहनत कर रहे हैं, सभी कर्मचारी आपके माध्यम से जो दर्शक भी इस वीडियो को देखें, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, जिस भी डिपार्टमेंट में है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी है, चाहे 4th क्लास हो, सभी विक्रम मास्टर जी की तरह निष्ठा से कार्य कर रहे हैं ताकि समाज की जागृति और समाज उन्नति पर पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सामरोकला गांव के ऐतिहासिक गांव है जो, इस ऐतिहासिक गांव के आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई विक्रम मास्टर जी और सम्मानित साथी हमारे भाई सुरजीत मलिक जी, आदरणीय सतीश पहलवान जी और सभी विकास मंच के साथियों ने आज हमारे इस विक्रम जी का स्वागत किया, सम्मानित किया है और इनका धन्यवाद करते हैं कि मार्गदर्शन बना रहे इनका और इनसे युवाओं को प्रेरणा मिले। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करना चाहूँगा। और आज ये जो विक्रम सिंह जी हमारे शिक्षक, इनको आज राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है, उनके उपलक्ष्य में सामरोकला गांव के लोगों ने उनका मान सम्मान किया है और हमारे विकास मंच के साथियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। हम समाज के अंदर एक मुहिम जगाना चाहते हैं कि पूरे समाज को, पूरे भाईचारे को एकजुट करके हल्के में एक नई दिशा दी जाए और सामाजिकता का निर्माण हो। हमारे चीफ गेस्ट भाई विक्रम मलिक का और मैं विकास मंच हल्का दुलाना के सदस्यों से मैं प्रार्थना फोटो ले लो। आप ऐसा बता दीजिए।
ठीक है जी। मेरे प्यारे गांव के बुजुर्ग और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं जुड़ाना विकास मंच का अपने गांव की तरफ से इस हमारे गांव की पावन धरा पर पहुंचने का आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। मेरे बुजुर्ग नौजवान गांव के सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जो आपने मान सम्मान दिया है, असली अवार्ड तो सुभाष जी ने बताया कि मेरे को आज मिला, अपने गांव की इसी जमीन पर मिला है। वहां तो सिर्फ राज्यपाल ने मेरे प्रशंसा पत्र दे दिया, चेक दे दिया, वो दे दिया, लेकिन जो आज ये सम्मान मिला है मेरे गांव के बुजुर्गों जो मेरे सिर पर ये पगड़ी रखी है, मैं इस मान सम्मान इस पगड़ी की लाज और गांव का नाम कभी भी धूमिल नहीं होने दूंगा। मैं सुभाष जी का स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो मेरे बड़े भाई समान है, मैं कम से कम 10 सालों से उनको जानता हूँ। कोई भी समस्या आती है एक बार फोन करता हूँ, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसी मानवीय भक्ति में जो कहता हूँ, देश की एक नंबर 1 जो दंपत्ति है जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, हमारे गुरुवान से संपर्क रखते हैं और एक इतनी बड़ी महान विभूति है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव वासियों, मेरे बुजुर्गों, जो आपने मान सम्मान दिया पगड़ी की लाज मैं कभी भी धूमिल नहीं रहूंगा और गाँव का नाम हमेशा रोशन करता रहूंगा। हाँ जी, हमारा छोरा कटे रह गया। देखो जी इधर साथ में देखो जी सरपंच साहब, देखो ठीक बन रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माता और बहनों, आपको बताना चाहूंगा आज आप लोगों को कष्ट क्यों दिया गया, आप लोगों को गांव की चौपाई में क्यों लाया गया, इसके लिए आपको बताना चाहेंगे। आपके बीच में जुलान हल्का के निष्ठा व सामाजिक कार्यकर्ता जो कि 15 साल से अब अपने गांव या क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी या सामाजिक रूप से भी काम किया है, उन लोगों ने जिन्होंने 25 साल से देवलाल की अनुयायी के ऊपर सिरों पर चलते हुए उनके दिखाए सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत और लगन की, और आप लोगों ने जो विश्वास और भरोसा करके जो डिप्टी सीएम बनाया था, जो तब देवलाल के सपनों को लेकर के आया था, हमारे गांव ने भी उन पर विश्वास करके उनको भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस बात का होता है, आज की राजनीति उस तरह तक पर जा चुकी है कि कोई मेहनत का सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में नहीं रह सकता, नहीं वो सामाजिक सोच रख सकता। आज का युग हुआ चुका है, राजनीति लोग तो उन लोगों को राजनीति में नुमाइंदा बनाते हैं जो सूटकेस रुपए का लेकर के टिकट लेने का औचित्य रखते हैं। लेकिन हम भी पागलपन पर विश्वास करके उन्हीं लोगों को विधानसभा में भेजते हैं जो सूट के बल पर टिकट लेकर के पार्टियों की विधानसभा में पहुंचते हैं। इन्हीं रूपरेखाओं को लेकर के आपके बीच में समाज विकास जुलाना विकास मंच के नाम से एक जो संगठन बनाया गया, वे लगभग 65 महिलाओं होगा,
पैसेट में गांव में दौरे चले हुए हैं और साथ में अपने गांव के शिक्षक भतीजे विक्रम मलिक जी विकास इन्होंने सम्मानित करने के लिए और आप लोगों को भी इसीलिए आपके गांव की सफाई में बुलाया कि मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब गांव में कोई भी चाहे महेंद्र सिंह डीजीपी से लेकर के सुंदर सिंह डीजीपी से लेकर के चाहे डॉक्टर सतबीर जी, जयप्रकाश जी, चाहे सतपाल जी और अन्य पोस्टों पर जो भी अधिकारी हैं, मुझे सदस्य इस बात का गौरव महसूस करता हूं। मैं इन लोगों से जब कोई भी काम होता है तो हम भी उनकी बाहर के जो लोग होते हैं हमसे टेलीफोन आते हैं, चाहे डॉक्टर सतबीर जयप्रकाश हो जिन्होंने गाँव का नाम रोशन किया है, चाहे डॉक्टर डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक हो, उन्होंने अपने गांव और सूबे से की डीजीपी सतपाल जी और जो आर्मी में उच्च पदों पर है और जो सामाजिक सोच के कार्य करता है, मन करते हैं दिल से अपने विकास मंच की तरफ से उन लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। और आपके बीच में शिक्षा के क्षेत्र में तो ये सरकार हमारा गांव एक गांधी गुलाब है। हमारा गांव सामूहिक रूप से चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र की बात करें, चाहे पढ़ाई और भाईचारे की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे गांव का कोई भी मन मुटाव हो वो भी हम कोर्ट तहसील नगरी जाने देते, इसी गांव के चौपाल में बैठ करके आपके बीच में वो साझा कर लेते हैं। इस कार्यक्रम को कोई विचार का मुकाबले में रखूंगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विकास मंच के प्रधान सरपंच जी आपके बीच में बैठे हैं। हम लोग भी इन लोगों से समाज सेवा की प्रेरणा लेते हैं। 338 कैंप लगा करके तो उन लोगों की जान बचाने का काम किया है जिन्होंने एक्सीडेंट के समय और अन्य मुश्किलों जब उनको खून की कमी होती है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से और गांव की तरफ से सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने 3 जिले में खून की कोई कमी नहीं होने देती, चाहे कोई आर्थिक कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल समस्या होती है, लेकिन हमारे दिन का जो बैंक है हमारे संगठन बना रहता है। विशेष तौर से इसमें जो 3 जिले में नहीं हरियाणा में जिन्होंने जो जागृति दी है, इस जागृति का श्रेय सुभाष जी को मैं अपनी तरफ से गाँव की तरफ से देता हूँ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो से उस कार्य को आगे बढ़ाएं। आज विकास मंच की एक टीम आपके बीच में पहुंची है, इसका भी एक कारण है जो सुरजीत सिंह मलिक ने आपको बताया। विकास मंच को बनाना पड़ा, सरकार की बेकारियों को आपके समक्ष पेश करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। किसी भी प्रकार का विकास कोई भी काम आज आपके सामने किया जाना चाहिए था, उसकी सुविधा आप लोगों को नहीं मिल चुकी। इसलिए हमने सरकार से खातिर होकर आपके सामने एक नया मंच संगठित करने का काम किया है। मैं आशा चाहूंगा आप लोग हमारा साथ दें। सामोकला गांव से भी के पास के पास आपकी समस्या लेकर जाने के लिए हमने कोई प्रेरित नहीं है। अब इलेक्शन आने वाला है, सरकार छोटे छोटे लोग वादे आपके सामने लेकर आएगी। जैसे कि पीछे आपने देखा एक गैस सिलेंडर जो 2014 में सरकार कांग्रेस की छोड़ी गई थी, उस टाइम गैस सिलेंडर की कीमत 588 रुपए एक सिलेंडर की थी, जिस पर सब्सिडी भी मिलती थी। लेकिन 9 साल के अंदर इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, पूंजीपतियों की सरकार ने उस सिलेंडर के गुणे दाम करके 1100 साढ़े 1100 तक पहुंचा दिया। और अब इलेक्शन को देखते हुए आपको 200 रुपए का लालच देकर वो सिलेंडर सस्ता करके दिखा दिया। लेकिन मेरा ये आपसे वादा है, जब ये सरकार अगर दोबारा
राजनीति में और सरकार अपने अस्तित्व में आई तो यही सिलेंडर 2000 रुपए का आपको मिलेगा। इसी तरह गैस तेल के दाम एक साल में तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस पर 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए ये सरकार बचाती है। 9 साल में करीब 40 लाख करोड़ रुपया तेल और डीजल पर ये सरकार बचा चुकी है। लेकिन आपको हर साल, अब पीछे आपने देखा गैस सिलेंडर 50 रुपए हर महीने बढ़ता गया। इसी तरह तेल, पेट्रोल बढ़ते गए। सरकारी महकमों में जैसे भाई साहब शिक्षक जी आज जो सम्मानित हुए हैं, इन्हें अच्छा काम किया, ये सम्मानित हुए। लेकिन 38,000 सरकारी नौकरी मास्टरों की आज खाली पद पड़े हैं। हमारे नौजवान पुलिस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में 20,000 पद पुलिस में खाली पड़े हैं। मिलिट्री के अंदर अग्निवीर योजना चालू कर दी, ना किसी को पता क्या है क्या नहीं। 4 साल में धक्के खा के हमारे नौजवान अपने घर आ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं है, ना पेंशन है, ना तनख्वाह है। तो इस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार से मुखातिब होकर के हमारे साथ दो, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा मिला करके आगे चलेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव सामलोकला की इस बहुत ही शानदार चौपाल में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच में इसी गांव के सुपूत बहुत ही होनहार शिक्षक जो सफीदों के रविदास बस्ती में गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल प्राथमिक स्कूल में जेबीटी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। मेरे भाई की तरह हैं और मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, क्योंकि ये हमेशा रक्तदान कैंपों में रक्तदान भी करते हैं। आदरणीय भाई विक्रम मलिक जी वो आज के मुख्य आकर्षक हैं इस कार्यक्रम के, जिनको महामहिम राज्यपाल ने राज्य शिक्षक पुरस्कार देकर अभी इसी महीने में 5 सितंबर को चंडीगढ़ में सम्मानित किया। ये हमारे इस पूरे गांव के लिए भी बड़ी गौरव की बात है, पूरे जुलाना हल्के के लिए और जींद जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे गांव के भाई विक्रम मलिक को, जो कि ये 1 साल का जो क्राइटेरिया इसमें देखते हैं तो वर्ष 2021 का इनको शिक्षक अवार्ड के लिए चयन हुआ। तो ये एक महिला को मिलना था और एक पुरुष को, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे पूरे गांव के लिए और हम सब के लिए कि भाई विक्रम मलिक को महामहिम राज्यपाल ने राज्य शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये कोई छोटा पुरस्कार नहीं होता। हरियाणा में जब ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, क्योंकि वो मैं इस लाइन का आदमी हूँ, मुझे सामाजिक सेवा में राज्य पुरस्कार भी मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, तो वो फाइल जब हम बनाते हैं तो क्राइटेरिया बहुत टफ कंपटीशन उसमें होता है, बहुत मारोमारी होती है और उसमें वो जो कॉलम और जो नंबर मिलते हैं वो नंबर लेने बड़े मुश्किल होता है। तो वो इनकी मेहनत और लगन की बात है जो क्राइटेरिया इन्होंने पूरा करा। और पिछले 3 साल से मैं देख रहा था कि भाई विक्रम मलिक इस पुरस्कार की दौड़ में थे। पिछले इनको 21 का मिला, 2020 में भी ये लाइन में थे, 2019 में भी इन्होंने अप्लाई किया, 2020 में तो जिनसे इन्हीं का राइट बढ़ता रहा, लेकिन एक हमारे कोई रोडवेज के जीएम थे, वो उस कमेटी में उनको जिम्मेवारी दे दी गई, तो उनके साथ तो भाई विक्रम लड़ पड़े थे। जब मेरा अधिकार है, मेरा राइट बनता है, मेरे नंबर सही है, तो मेरा छीन के किसी दूसरे का नाम क्यों भेज रहे? लेकिन उसके बावजूद भी 2019 में इनका नाम कट के किसी और का उसको पुरस्कार दिया गया। लेकिन जो आदमी लाइन में होता है उसको पता है। छोटी सी बात लगी हमें, भाई विक्रम ने राज्य पुरस्कार मिला, उसके लिए इनकी मेहनत, इनका जो परिश्रम, उसके बारे में आप चिंतन करेंगे तो पता लगेगा। मैं राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी राष्ट्रपति से अवार्ड। कोई भी आदमी ये कह देता है कि दोनों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, कहना तो बहुत आसान बात है, उदाहरण तो हम किसी का भी दे दें, लेकिन खुद एक उदाहरण बनना वो बहुत कठिन बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि क्लास में किसी बच्चे को, हमारा जो हेडमास्टर है वो भी एक
पेन कापी से सम्मानित कर देता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके परिवार के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, आज मेरे बच्चे को स्कूल में इनाम मिला। तो ये आप सोच के देखो कि हमारे हरियाणा का जो प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, तो गवर्नर साहब के हाथों जब भाई विक्रम ने जो पुरस्कार ग्रहण किया तो उनकी खुशी कितनी बड़ी होगी। जब मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति से देश का सामाजिक सेवा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार जब ग्रहण करा तो मेरी खुशी वो कितनी बड़ी खुशी होगी तो वो हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन गांव ने जो ये सम्मान का जो आयोजन यहाँ किया, मैं भाई सुरजीत मलिक का और जो जुलाना विकास मंच है हल्के का हमारा बनाया गया है, तो इनको इनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने आज अपने गांव में अगर भाई विक्रम मलिक का यहाँ इस तरह से पगड़ी भेंट करके मोमेंटो से उनका मान सम्मान देने का जो काम किया, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। क्योंकि अभी इसी साल में मार्च में मेरी धर्मपत्नी हरियाणा में फर्स्ट आई और वो सबसे बड़ा पुरस्कार था, पहला ही पुरस्कार था, सुषमा स्वराज के नाम से अवार्ड दिया गया 5 लाख रुपए की राशि और सुषमा स्वराज अवार्ड करनाल में मुख्यमंत्री ने मेरी वाइफ को दिया। तो हम घर आए, बड़ी खुशी हुई। आज मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए भी दिए। और उसके बाद भाई विनोद सरपंच है मेरे गांव के ढिगाना से, मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने जुगले जी गांव में सम्मान कराएंगे उनका मंजू का। वे इतना बड़ा हरियाणा में पहली पोजीशन पे, एक ही मिलना था पुरस्कार, एक में भी हमारा ही नंबर आया। तो जब गांव ने वो सम्मान दिया और हमारी ब्राह्मणों ने भी, पंचायत ने 11,000 रुपए मंजू को शाल और वो दिया, मेरा भी वहां सम्मान करा। तो शाम को जब हम घर पहुंचे तो मैंने कहा आज का भी प्रोग्राम पंचायत ने बहुत बढ़िया कराया। वो ने बोली अकबरा जो करनाल में मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए दिए थे, जो खुशी दी, उससे आज दुगनी खुशी हुई क्योंकि वो घर में सम्मान मिला, गांव में सम्मान मिला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है वे अपने गांव में। ठीक है, गवर्नर साहब ने इनको नकद राशि भी दी है। कितने पैसे मिले जिनको? 1 लाख रुपए का वो चेक भी दिया है और राज्य शिक्षक अवार्ड देकर इनको वहां अलंकृत किया गया। लेकिन जो गांव में जो सम्मान मिलता है, जो ये पगड़ी इनके सिर पर रखी गई, ये एक सम्मान अलग ही होता है। तो मुझे पता है इसका क्राइटेरिया कैसे पूरा किया जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपने लिए हर इंसान करता है, अपने परिवार के लिए करता है। जब हमारी समाज हित की सोच होती है, समाज की भलाई हमारे दिमाग में आती है, तो उसका फल परमात्मा हमें देता है। मैं बहुत साल से इनके स्कूल में जाता रहा हूँ हमारे विकास बस्ती में, तो इनके छोटे छोटे बच्चों के, अर्जुनों के बच्चे, वाल्मीकियों के, उनको ये अपनी तनख्वाह में से उनको सामान ला के देते हैं। और एक पार्क बनाया इन्होंने, वो मैंने देखा सुरजीत जी, वो 6 फुट गहरा था, वहां उसमें गड्ढा इन्होंने विक्रम जी ने और स्टाफ के 2-3 आदमियों ने अपनी तनख्वाह से उसमें कई हजार रुपए की मिट्टी डलवा के, भरत करवा के वो बहुत शानदार पार्क बनाया। और स्कूल में सभी पिलरों पर ऐसे डिजाइन, प्रेरणा से शिक्षा पर नारे लिखवाए। मतलब सारा अपने पास से, गवर्नमेंट के बजट से नहीं, लेकिन इनकी वो सोच जो उसके प्रति थी, बच्चे उसकी अच्छी शिक्षा लें, उस कॉलोनी के बच्चों का कुछ उद्धार हो। पिछले 6-7 साल से शायद उस स्कूल में होंगे, कई बार मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन इनकी जो सोच थी समाज की भलाई की, उसका फल इनको ये मिला। क्योंकि वैसे तो पूरे हरियाणा से 1-2 का चयन होना तो उसमें बहुत बड़ी बात है। ये राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलना, मैं इनको अपनी ओर से भी और हमारे सभी साथियों की ओर से भाई विक्रम मलिक को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। परमात्मा का इनके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनकी अनुकंपा इनके ऊपर बनी रहे, इनको और इनको परिवार के हमेशा आनंदित रखे। तो मैं कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच में इसके जुलाना मंच के जो अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं, शिवाया गांव के सरपंच भी रहे हैं, हमारे एरिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं भाई वेदपाल बनवाला जी। शिक्षा के क्षेत्र का प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये मिले। उसके लिए हमें एक जज्बा और जुनून अपने अंदर पैदा करना होता है। और जुनून पागलपन को कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ पागलपन की एक हद होती है, उसको पार कर दो, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इनका भी एक दृढ़ निश्चय था कि मैंने ये शिक्षक अवार्ड लेना है, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो इनको मिला। तो परमात्मा आप सबको, आपका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो मैं गाँव के बुजुर्गों का और मंच के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जो मुझे और मेरे गांव के सरपंच भाई विनोद जी को भी यहाँ पगड़ी का जो ये सम्मान, सर्वोच्च सम्मान माना गया है, वो देकर हमें यहाँ आपने आशीर्वाद दिया, तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गांव सामलो कला के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और बहुत ही सम्मानित आज के हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि भाई विक्रम मलिक जी, अध्यापक जी, जिनको सम्मान से नवाजा गया है, इन सभी का हम अपनी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है।
विकास मंच हल्का जुलाना के कार्यकारी अध्यक्ष भाई सतीश पहलवान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय मलिक साहब, भाई सुरजीत जी, प्रधान महासचिव भाई आनंद लाठर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमेर सिंह संबरवाल जी, भाई गंगादास जी, भाई आजाद सिंह जी, और हमारे गांव डिगाना से आदरणीय सरपंच विनोद जी, और बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे भाई सुभाष डिगाना जी, जिनको राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी बातें आपको पता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जब हम आपके बीच में इसी चौपाल में आए थे और काफी भीड़ थी आज की तरह ही, उसके बाद हम सभी ने इतनी मेहनत करके सरकार में अपने विधानसभा की, अपने जुलाना हल्के की भागीदारी कर दी, और भागीदारी भी इतनी जबरदस्त कर दी कि धन्यवादी दौरे में विधायक द्वारा हर गांव में एक ऐसे मांग पत्र दिए गए थे गांव की तरफ से विधायक को। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बैठा बैठा मैं देख रहा था, जब मांग पत्र दिया और धन्यवादी दौरा करने आए इस गांव में, इस चौपाल के भी 21 लाख रुपए उठ के गए थे, उठ गए थे ना, तो 21 लाख रुपए इस चौपाल के उठ के गए थे, शायद 21,000 रुपए भी नहीं आए, कोई ऐसा तो काम नजर आया मेरा। और इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने भी उस दौरान इतनी मेहनत और लगन से कि अनजान आदमी को, क्योंकि एक जरूरी है किसी भी आदमी को हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी दें तो उसका कम से कम इतना बैकग्राउंड तो पता कर लें, भाई इसको संगठन के बारे में, सरकार के बारे में, शिक्षा के बारे में इसको किसी प्रकार की जानकारी भी है या नहीं है। उस दौरान 2019 के चुनाव जीतने के बाद आपके बीच में आए तो आपके गांव की तरफ से मांग पत्र दिया गया, जिसमें गांव की प्रमुख मांगे रखी गई। शायद एक दो मांग पूरी हो पाई होगी, नहीं तो मुश्किल से कोई मांग पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि झूठे वादे और झूठ की वजह से ही और एक मान सम्मान ना मिलने की वजह से हम सभी साथियों ने, जो ये हमारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं, इन सभी साथियों ने 15-15, 20-20 साल से पार्टी के साथ सेवा करी, और इन सभी साथियों ने एक मत से पार्टी को छोड़ के ने और अलविदा कह दिया, क्योंकि ये हमारे, इससे अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब हमने इस विकास मंच का गठन किया उसकी वजह यही थी क्योंकि विकास के बारे में हमारी अनदेखी हो रही है। जुलाना शहर से हमने 27 तारीख से जन जागरण अभियान चलाया, और जन जागरण अभियान इसलिए चलाया क्योंकि सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम ने जुलाना में एक रैली करी, एक जनसभा करी थी, जिसमें 2 घोषणा करी थी प्रमुख रूप से। पहली घोषणा थी अपने जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की, आज तक भी कोई कर्मचारी अधिकारी वहां नहीं बैठा। दूसरी घोषणा थी कतौली गांव में एक लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की, आज तक भी कोई ये भी नहीं डिसाइड हो पाया, ये भी नहीं निर्णय हो पाया भाई वो बनेगा कहाँ, कौन सी जमीन है उसकी अलाट कहाँ हुई। तो इस प्रकार से झूठ बोल के आपके बीच में वोट तो ले गए, काम कुछ किया नहीं। तो आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके बीच में भी आएंगे, 4 साल हो गए राज को बने हुए, हम तो अपनी इस बात के लिए एक जन जागरण जो अभियान चला रखे उसके बारे में आपको इसीलिए अवगत करा रहे हैं। 4 साल तक भी काम नहीं हो पाया तो 1 साल तो ये अभी आने वाला चुनावी वर्ष शुरू हो गया, और चुनाव के दौरान अभी कुछ महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की, और उसके बाद लग जाएगी विधानसभा की, क्योंकि 6-7 महीने तो काम होना नहीं, तो रह गए 4-5 महीने, वही लग 4 साल में नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा। तो आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि सभी बातें आपको पता है। आपके गांव में कितने काम हुए हैं हमारे से ज्यादा आपको पता है इस बात का। हल्के में एक पाइपलाइन बिछाने का एक ड्रामा किया जा रहा है जिसमें नारियल फोड़ के फोटो खिंचवा ले, सिर्फ और सिर्फ एक वो उसकी जो जांच कराई जाए ना, उसमें इतना भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा। राजा की जो सड़क है उसमें आधा काम पड़ा सारा, टेंडर 30 करोड़ का था, आज बढ़ गया 45 करोड़ का हो गया, यानी कि उसमें 15 करोड़ रुपये और जोड़ दिए क्योंकि उसमें पेटा नहीं भरा। तो आदरणीय साथियों, मेरे बुजुर्गों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमारे और भी साथी, अपने आदरणीय भाई सुरजीत मलिक जी ने भी अपने विचार रखने, आप सभी काफी समय से बैठे हो, और दोबारा फिर मैं भाई हमारे आदरणीय शिक्षक लगन से इतना काम किया कि उनको एक हरियाणा में एक सम्मानित करने का मौका मिला। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के हिसाब से जो आपने उपलब्धि हासिल करी है
जिस तरह से आप समाज का सहयोग कर रहे हैं उसके लिए विकास मंच भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे भाई कार्यकारी प्रधान सतीश जी आए और वो अपने विचार रखें। सतीश जी। सभी कला मेरे गांव के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को राम राम। आज आपके बीच में भाई सुरजीत मलिक ने बताया कि हमारे गांव का बेटा विक्रम मलिक शिक्षक अवार्ड लेकर हमारे बीच में आएगा और पूरे गांव की तरफ से हम उसका स्वागत करेंगे। तो हमारे साथियों ने सभी ने इनकी बात को माना और आपके बीच में ये हमारे मंच के सभी साथी आए हैं। आप सभी को इन्होंने परिचित भी करा दिया। तो आज इनसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। और इसके अलावा भी कई जो बातें हैं जो सुभाष भाई ने बताई, और आपके बीच में और भी साथी आए हैं, विनोद जी सरपंच। और साथियों, आज आपके बीच में ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके गांव के लाडले ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है और उनको सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया है। इसके अलावा भी हम जहाँ पे खड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी दो चार बातें करनी थी, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव आएगा। तो अब आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे अपनी अपनी बातें लेकर के, और वो जिस भी तरीके से जो भी उनको अच्छा लगेगा आपको झूठ बोलकर बहकाकर आपकी वोट को ले जाएंगे, और फिर 5 साल आपको भुगतना पड़ता है इस बात के लिए। साथियों, सुरजीत भाई आपके गांव के बड़े ही समाज सेवी हैं और लगातार आपके बीच में रहते हैं। छोटा बड़ा जिसको भी इनकी जिस टाइम जरूरत होती है, ये हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे और भी जितने साथी हैं विकास मंच के, इनका अनुसरण करते हुए सभी साथियों ने एक टीम बनाई कि जितने भी जो पुराना कोई सरपंच है, हाल का सरपंच है, कोई जिला परिषद का मेंबर है, कोई इस एरिया का सामाजिक व्यक्ति है, तो हमारे हल्के में जो राजनीति का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए हम आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए भी आए हैं। साथियों, 2019 का जब चुनाव हुआ तो आपके बीच में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के एक नौजवान आया था कि हम आपके गांव में, अपने सामलोकला गांव में सभी जितने भी ग्रामीण हैं उनको आरओ का पानी पिलाएंगे, आपके क्षेत्र में एक महिला कॉलेज की स्थापना करेंगे, आपकी बेटियों के लिए शिक्षा के लिए स्पेशल बस लगाएंगे, और भी बहुत सी ऐसी बातें थी। जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी बकाने का काम किया कि हम 5100 रुपये पेंशन देंगे। तो आज 4 साल बीत गए, उनके जो वायदे थे मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वायदा किया, 162 वायदे करके आपके बीच में गए थे और उन 162 में से उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हमारे साथी प्रधान जी भी आगे बताएंगे कई चीजें, लेकिन हम आपके बीच में इसलिए आए कि ये बड़ा क्रांतिकारी गांव है और इस गांव का बड़ा नाम है सामलोकला गांव का, क्योंकि इस गांव में 2 डीजीपी हुए हैं, 2 डीजीपी हुए हैं। माननीय हमारे महेंद्र सिंह जी मलिक, जिन्होंने हमारे हरियाणा के डीजीपी रहे हैं और हमारे सामलोकला गांव का पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है, और जो सम्मानित सूबे सिंह जी हैं वो पंजाब के डीजीपी रहे हैं। ये गांव बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। खेलों के क्षेत्र में भी इस गांव ने, डीजीपी साहब ने निडानी के अंदर स्कूल चलाया है और हजारों की संख्या में वहां से कुश्ती के खिलाड़ी निकल के गए हैं, कबड्डी के खिलाड़ी, और इतनी नौकरियां, इतने घरों को आबाद किया है कि आप शायद सोच नहीं सकते। हमारी मुहिम भी यही है कि आने वाले समय में सामलोकला गांव का कोई बच्चा विधायक बन के आपकी सेवा करे। तो हम गांव जाकर ये जागरूक कर रहे हैं कि हर गांव जो ये, क्योंकि राजनीति का जो आजकल है व्यापारीकरण हो चुका है, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टियां हैं वो साधारण व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाती, वो पैसे के बलबूते पर किसी बड़े व्यक्ति को, उद्योगपति को, किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को मोटे पैसे लेकर के वो आपके बीच में, चुनाव के बीच में छोड़ जाती हैं।
मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो हालात है उनसे रूबरू कराने के लिए आए। अभी आप ये देख लो कि हमारे सांसद जो बने हुए हैं, 9 साल हो गए। अभी इस गांव में कभी 9 साल में आए हैं क्या? आपके गांव में 9 साल के दौरान वोट मांगने के अलावा आपके गांव में आए कभी? चलो, सुरजीत भाई ने बताया आए थे, पर जो 2014 की उनकी योजना थी उसमें वो आए थे, लेकिन जो काम वोट के गए वो करके नहीं गए। आपको बताना चाहते हैं, हर सांसद को 5 करोड़ रुपए सांसद निधि कोटा मिलता है। उस 5 करोड़ रुपए में से हमारे सामलोकला गांव का भी हक है। हमें अपना हक नहीं मिल पाता, और जब चुनाव आता है तो हम गदागद वैसे ही वोट डाल देते हैं। इसका क्या कारण है ये देखो, इसके पीछे क्या चीज है, क्या लॉजिक है। हमारे को जातियों में बांट दिया है कुछ लोगों ने। राजनीति ने हमारे को एक दूसरे से लड़ा दिया, भिड़ा दिया, और उस लड़ाई भिड़ाई का ये नतीजा है कि चौपाड़ मार के भी हमारे प्रतिनिधि ये कहते हैं तेरा जी करे तो वोट दे दिए, नहीं तो और मिल जाएंगे मैंने तो। मतलब ये जो जहर है राजनीति का, उसके बारे में हम अवगत कराने आए। कितना अच्छा लग रहा है, आज पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। कोई बता सकता है कि किस किस जाति के लोग हैं? सभी ने अपने लाडले का स्वागत किया, सब एकजुट होकर बैठे हैं, और सभी इस बात का जैसे आज बैठे हैं, आगे आने वाले चुनाव में भी एकजुट होकर के आने वाले समय में आपके ग्रामीण क्षेत्र से किसी भी नौजवान को, सामाजिक आदमी को आप आगे करो, ताकि आने वाले समय में आपकी वो बात को मजबूती से विधानसभा में रख सके, और आने वाले आपके हर काम के लिए लड़ाई लड़ सके। हमारे साथियों का भी यही मिशन है कि जो काम सरकारें नहीं करा पाती, हम उसके लिए, क्योंकि पीछे जो मंडल का मामला था, झूठी घोषणा की, हमारे साथियों ने बहुत दबाव बनाया हुआ है। कई सड़कों के बारे में भी साथियों ने ज्ञापन भी दिए हैं, अधिकारियों से मिले हैं, 1-2 पे काम भी शुरू हुआ है। जनता की जो ताकत है वो आप लोगों को समझनी चाहिए, और उस ताकत का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। और शर्मा जी वाली बात थी, बात तो और भी बहुत है, पर समय का अभाव है। आपने यहाँ आने पर हमारा जो मान सम्मान किया, हमारे सिर पे जो पगड़ी रखी, हम जिंदगी भर आपकी पगड़ी की लाज को नीचा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही आदर सम्मान के हो मेरे गांव के, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस घर परिवार तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी माता और बहनों, आपके बीच में आपके सुपुत्र, आपके पोते, आपके बेटे, आपके भाई एक जो गौरव सम्मानित इनाम पुरस्कार लेकर के आपके बीच में आए। मैं विकास मंच के साथियों को बताना चाहूंगा, 36 बिरादरी के लोग, बच्चे से लेकर के बूढ़ा, हर गांव के जो लोग साथी यानी पहुंचे हैं, किसी का पानी का वार है, कोई भैंसों की धार निकाल रहा है, लेकिन गांव की सभी माता और सभी को आज इस बात का बहुत खुशी का महसूस पल कर रहे हैं कि आज भी हमारे गांव के एक लड़के ने जो एक नाम लेकर के एक हरियाणा सत्र पर जो शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार लेकर के बीच में पहुंचे, उसकी तरफ से बहुत ही खुशी जाहिर करता हूं और धन्यवाद करता हूं गांव वासियों का, जिन्होंने अपना कीमती सामान निकाल करके भाई का हौसला बढ़ाने के लिए, और साथ में विकास मंच के सभी पदाधिकारी आपके बीच में पहुंचे हैं, इनके विचार सुनने के लिए और इनको सम्मानित करने के लिए जो आप लोगों ने सहयोग दिया। मैं अपनी तरफ से गांव वासियों को दोबारा एक आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहूंगा, और साथ में विकास मंच के साथी भी हैं। मुझे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तो एक ही सोच लेकर के चला हुआ हूं, अब जब लग मेरे प्राण में सांस रहे, निस्वार्थ, कोई राजनीति का स्वार्थ नहीं। अध्यक्ष जी को सभी को बताना चाहूंगा, इसी गांव की चौपाल में मैंने कसम खा रखी है, अगर जिंदगी में मैं किसी चीज का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और यदि भविष्य में कोई सरपंची का और कोई इलेक्शन होंगे उसमें भी अपनी रुचि नहीं लूंगा। आदरणीय गांव वासियों, रही विकास की बात तो अध्यक्ष जी, उस दिन आप लोग धर्मशाला में जो 70 पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे थे,
जब मीडिया के भाई सामने, आपके जो 3 जिले के सभी मीडिया के भाई सामने बैठे थे, उस टाइम भी आप लोगों के बीच में एक बात कही थी, हम विकास कार्य करवाने के लिए सरकार पर आधारित नहीं है। हमें अपनी बेवकूफी से जब मेरे गांव का 36 बिरादरी का साथ, सभी का सहयोग है, चाहे गांव की हाल की पंचायत हो, बढ़िया सरपंच मेहनत करते लगा हुआ है, आज भी गांव के विकास के गांव के लिए व्यापार हुआ है। चाहे कृष्ण प्रतिनिधि सरपंच रहे हैं, उन्होंने भी 5 साल का जो 6 साल का समय निकाला, उन्होंने भी गांव के विकास के प्रति कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो सरकार है विकास कार्य में, जो विधायक जी कह रहे हैं, आपके बीच में आप लोगों को गांव राशियों तो बेरा है, लेकिन विकास मंच के साथियों को बताना चाहूंगा कि चाहे कोई ड्रेन वगैरह पक्की हुई हो, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। उसको तो पता भी नहीं था जब इसका एस्टीमेट बन करके पास हो चुका था। जब आप लोगों के बीच में शुरू में विधायक धन्यवादी दौरे पर आया था, इसी बात का मेरा उसके साथ मनमुटाव हुआ था, इसलिए हम यहाँ चौपाल में विनती जब शुरू में आया था। लेकिन और भी अन्य कोई भी कार्य हो, चाहे डिग्गी का जो बात करता है विधायक, मैं उस बात की आप लोगों को तसल्ली दिलाना चाहूंगा, किसी भाई को, गांव वालों को विकास मंच के साथी को शक हो तो जितने गांव का ग्रांट गलियों में पब्लिक हेल्थ का जो डिग्गी का काम हुआ है, हमारी होनहार पुत्री डीजीपी की लाडली बहन सरिता मलिक, जो हमारी पब्लिक हेल्थ में जो ऑफिसर है, उनकी देन है। गांव के सरपंच ने जो प्रस्ताव दे करके और जो पब्लिक हेल्थ का जितना भी पैसा गलियों में ये जो पाइपलाइन दब रही है और जो भी गांव में पानी का जो सुधार तो डिग्गी में लगा हुआ है, उसमें न तो किसी जेजेपी का, सुरजीत का और किसी कार्यकर्ता का कोई रोल नहीं है, और न ही विधायक का है, न ही डिप्टी सीएम का है, वो सिर्फ हमारे गांव की इस लाडली का योगदान है। तो हम इस, जब हमारे गांव में ऐसे ऐसे होनहार बेटियां हैं, भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, तो हमें सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, और भी मैं 2 साल से विधायक और मेरे साथी साथ में थे, हमारा जो किनारे की सड़क निकली हुई है 2 साल से बकार आया था, कट नहीं मिला था, डिप्टी सीएम को भी कहा, लेकिन मुझे अफसोस किस बात को है, विकास मंच के साथी आपको बताना चाहूंगा, 25 साल से इस गांव में कोई भी लोकदल का प्रोग्राम हुआ, तब से लेकर के सुरजीत ने जो मैंने 3 गांव के लोगों ने मेरा जो सहयोग और समर्थन दिया है, उसी चीज का मैं वादा इनको दोबारा दे रहा हूं। अब जब लग में मेरे सांसों में खून चलेगा इस शरीर में, मैं गांव की कितने भी कोई भी विकास की बात आएगी, भाईचारे की बात आएगी, कोई मन मुटाव का उसका निपटाने की बात आएगी, 24 घंटे मेरा एक ही प्रण रहता है। अब कि जब गांव का कोई छोटा बच्चा मुझे बुलाने के लिए टेलीफोन कर देता है, तो रात के 2 बजे भी फोन करता है, उस टाइम में भाई की समस्या सुनने के लिए उसके द्वार पर पहुंच जाता हूँ। मुझे खुशी होती है, क्यों आती है, क्योंकि विकास मंच के साथ आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जो एक छोटे से कार्यकर्ता को एक गांव ने जो 5 साल का चौकीदार दिया, इन लोगों ने एक ही विश्वास किया था कि गांव में जो अधूरे विकास कार्य हैं ये मेहनत और लगन से करवाएगा। आज भी लोगों का साथ है, पंचायतों का भी साथ रहा है, और मैं दोबारा विकास मंच को साथियों को ये भी प्रेरित करना चाहूंगा और धन्यवाद करूंगा मास्टर जी का भी, जिन्होंने मेहनत करके, मैं पीछे को मास्टर जी के साथ जो सपीतों का स्कूल की बात कर रहा था, मैं एक बात और दोबारा बताना चाहूंगा कि मेरे गांव के चाहे पुलिस के कर्मचारी हों, तो महकमे में कर्मचारी हों, हमें जहां भी जाते हैं, चाहे पानी से, खाने से, हमारा जो गांव के लोगों का, पंचायत का जो वे लोग आदर करते हैं, उसके हम कार्ड रहते हैं। उसी के संदर्भ में एक साथ में विक्की मास्टर के वहां स्कूल में गया था शुरू में, तो उस टाइम में जो सुभाष जी ने बताया, इतने गड्ढे और सुअर चल रहे थे, इतने खड्डे थे वहां, लेकिन दोबारा मैं नाम मिलने के बाद पानीपत गया था, आते उन्हें देखा तो वो चीज मेहनत करी। तो जो अध्यक्ष जी ने बताया, जुलाना विधायक जी 21 लाख रुपए की घोषणा सबसे पहले गांव की चौपाल में करके गए थे। शायद मैंने कुछ हफ्ता 10 दिन पहले गांव का सरपंच उससे भी पूछा था, अब गांव की चौपाल की ग्रांट आई कि नहीं आई, मेरा चाचा नहीं आई है। तो इसका मतलब आज लोग जो 21 लाख की घोषणा थी वह झूठी थी। अतः हमें सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। विकास मंच क्यों मनाया गया? विकास मंच की एक सबसे मुहिम कड़ी यह है कि जिस तरह गांव के बुजुर्ग, जो पहले 36 बिरादरी के गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथी, कोई भी गांव में समस्या होती थी, उसका इसी चौपाल में बैठ करके, जिस तरह हर एक गांव में चौपाल होती है,
उन गांव की चौपालों में बैठ करके उनका समाधान कर लेते थे। न तो उसमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता था और न ही सरकार के तलवे चाटने पड़ते थे। हमारे गांव में अध्यक्ष जी आज भी वो मुहिम चली हुई है। कोई भी समस्या आती है गांव की चौपाल में बैठ करके या बैठकों में बैठ करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़े की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे विकास कार्यों की हो। तो दोबारा लोग आप लोगों का बहुत समय ले लिया। अगले रामतली गांव में भी बात देख रहे हैं, कसौरा भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भाई को वैसे जाना नहीं, देसी घी का लड्डू का प्रसाद बनाया, सभी प्रसाद लेके जाए। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.